और आज हम देखने वाले हैं जॉम 100 के 7वें एपिसोड को। तो अब तक हमने देखा कि अकीरा, केंचो और शिजुका अकीरा के गांव गुन्मा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसे कोसुगी और उसके गैंग के मेंबर्स मिल जाते हैं, जो कि 2 दिन के लिए अकीरा को अपने यहाँ काम के लिए रख लेता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिजुका का बचपन देखते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय शिजुका को रास्ते में लावारिस पपी मिलता है, जिसे वो अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पापा इस डॉग को रखने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि ये कमजोर था और ऐसी नस्ल का कुत्ता पालना उनकी शान के खिलाफ था। वो शिजुका को समझाते हैं कि उसे हमेशा कमजोरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना उसका हाल भी किसी दिन इस लावारिस कुत्ते जैसा हो जाएगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और कोसुगी सभी से कहता है कि अकीरा की यहाँ आने की खुशी में वो सभी सेलिब्रेट करेंगे, और क्योंकि सभी लोग उसके लिए इतना काम करते हैं तो ये उसकी तरफ से एक तोहफा होगा। वहीं अकीरा अब भी मजदूरी कर रहा था और सभी को बियर लेके दे रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे बहुत डांट पड़ती है। इधर कोसुगी पूरे जापान को अपने कब्जे में लेने की सोच रहा था। इसके बाद वो शिजुका को अपने पास बुलाता है उसका ग्लास भरने के लिए। शिजुका ऐसा ही करती है, लेकिन कोसुगी उसे गलत नजरों से देखता है और फिर वो शिजुका को भी बियर पीने को कहता है क्योंकि वो सिर्फ पानी पी रही थी। शिजुका बियर का ग्लास एक ही बारी में पी जाती है। इसके बाद कोसुगी उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है, लेकिन शिजुका उसे कुछ नहीं कह पाती। फिर वो अकीरा से बियर लाने को कहता है, लेकिन गलती से अकीरा खाली बोतल पकड़ा देता है, जिससे कोसुगी उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसने अकीरा की वैन ठीक करी, उसके दोस्त को भी बचाया, फिर भी वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब अकीरा डरते हुए उससे माफी मांगता है। शिजुका मन में सोचती है कि बचपन से ही वो ऑर्डर्स फॉलो करते आई है। जब उसे बोलना भी नहीं आता था तब से उसके पापा उसे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। उसके फादर ने जवानी में ही काफी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी और बाकी सारे बिजनेसमैन उससे बहुत डरते थे। अब शिजुका उस पपी को अपने फादर से छुपाकर पालने लगती है और उसका नाम रूह रख देती है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था तो शिजुका को लगता है कि वो बीमार है, इसीलिए वो उसका बहुत ख्याल रखती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख शिजुका काफी खुश होती है। फिर वो अपने फादर को बताती है कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसके फादर मना कर देते हैं क्योंकि उस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा नहीं है। इसके बाद वो शिजुका की कोई भी बात नहीं सुनते और वो ये भी बताते हैं कि जो कुत्ता उसने एटिक में छुपा रखा था उसे उसने हेल्थ केयर वालों को बुलवा कर मरवा दिया है। अगर उसे आराम की जिंदगी और ये सब चाहिए तो उसे अपने फादर की सभी बात माननी होगी। इसके बाद शिजुका जैसे जैसे बड़ी होती रही उसके फादर उसे ऑर्डर्स देते रहे, जैसे वोयलिन क्लास मत जाओ, गरीब लड़के को डेट मत करो। उसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन दुनिया में सरवाइव के लिए उसे फादर के सभी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। कोसुगी अब भी अकीरा को डांट ही रहा था क्योंकि उसने कुछ सामान गिरा दिया था। कोसुगी अकीरा से कहता है कि इसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें अब 2 दिन और काम करना होगा। अकीरा कहता है कि उनकी बात तो सिर्फ आज तक की हुई थी, लेकिन कोसुगी उसे डांट कर चुप करा देता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पलट कर जवाब देने की। जिसके बाद भी कोसुगी उसे डांटता ही रहता है, जिससे अकीरा का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। कुछ देर बाद कोसुगी अकीरा से कहता है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि अकीरा कभी भी यहाँ से जाए। और वैसे भी बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, बाहर उन्हें खाने, रहने और सोने के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बाहर वो जरूर मारे जाएंगे। इसीलिए अकीरा को यही रहकर उसके ऑर्डर्स मानने चाहिए। इसके बाद हम शिजुका का एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि इन गरीब लोगों को देखो, इन सभी ने अपने मन का काम किया। शिजुका, तुम्हें तो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, इसी में तुम्हारा फायदा है। शिजुका मन में सोचती है कि मेरा फायदा या आपका। शिजुका
अपनी वैन में आकर बैठ जाती है और वहीं पर उसे अकीरा की डायरी मिलती है। उसे खोलकर वो पढ़ने लगती है और आखिर में जाकर अपना भी एक पॉइंट ऐड कर देती है। दूसरी तरफ हम कोसुगी के गार्ड्स को सुपरमार्केट में देखते हैं, जहां वो खाने पीने का कुछ सामान जमा कर रहे थे, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी भी उस ट्रक में आ जाता है। इधर इन सभी को 2 दिन पूरे हो गए थे, इसीलिए शिजुका कहती है कि अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अकीरा कहता है कि उसका इरादा बदल गया है और वो यही रहकर चीफ के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है और उसके जैसा लूजर बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर केंचो उसका दिमाग ठिकाने लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शिजुका बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो अकीरा को यही छोड़कर जा रहे हैं। अकीरा कहता है कि चीफ ने उन पर एहसान किया है, जिसे चुकाने के लिए उसे काम करना होगा। अब ये सुनकर शिजुका बहुत गुस्सा हो जाती है और अकीरा से कहती है कि उसका बॉस सिर्फ उसे बुरा फील करवा के अपना काम निकलवाना चाहता है, जिसके लिए वो अकीरा से उसकी आजादी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सपने सब छीन लेगा। वो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना जानता है। अब तक वो भी अकीरा के जैसे ही थी, बचपन से ही सारे रूल्स और ऑर्डर्स फॉलो करती थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी है। अब वो किसी और का बस उस पर नहीं चलने देगी। भले ही बाहर खतरा है, लेकिन अभी वो इस कमीने से दूर जाना चाहती है। उसकी ये सारी बातें वहाँ के वर्कर्स भी सुन रहे थे। शिजुका अकीरा को उसकी डायरी देते हुए पूछती है कि वो सच में क्या करना चाहता है। शिजुका ने इसमें एक नई लाइन ऐड की थी कि अपने बॉस को बताना कि वो कितना बड़ा हरामी है। अब कोसुगी अकीरा की डायरी छुड़ाकर उसे नीचे पटक देता है और उसे लात से कुचलने लगता है, लेकिन अकीरा को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो कि उसने अपने मन से की हैं और वो डायरी को बचा लेता है और बिना डरे कोसुगी से कहता है कि उसे अब यहाँ से जाना है और वो उसकी गंदी शक्ल फिर कभी नहीं देखना चाहता। कोसुगी गुस्से में कहता है कि वो यहाँ से बाहर कदम रखते ही ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाएंगे, जिस पर अकीरा कहता है कि एक ज़ॉम्बी की तरह काम करने से तो मरना अच्छा है। तभी उनका सप्लाई ट्रक यहाँ आ जाता है और गेट खुलते ही वो ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ये देखकर सभी भागने लगते हैं, लेकिन कोसुगी उन्हें शांत रहने को बोलता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी है। तभी उनके सप्लाई ट्रक की टक्कर दूसरे ज़ॉम्बी वाले ट्रक से हो जाती है और वो भी आजाद हो जाते हैं और यहीं के लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। केंचो, अकीरा और शिजुका वैन की छत पर चढ़ जाते हैं। अकीरा देखता है कि कोसुगी के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ पड़ गए थे। अब अकीरा की नजर एक फूड ट्रक पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है, जिसमें वो यहाँ के गार्ड से हेल्प मांगता है। इधर वो मोटा कोसुगी थक कर गिर जाता है। ज़ॉम्बी उसे खाने ही वाले थे, लेकिन तभी अकीरा फूड ट्रक से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देता है और फिर उसे भी ट्रक की छत पर चढ़ाने लगता है। केंचो को यहाँ यकीन नहीं होता कि अकीरा उस हरामी को बचा रहा है। अकीरा कहता है कि वो उसके सामने किसी भी इंसान को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरते हुए नहीं देख सकता। ये उसकी बकेट लिस्ट में है। कोसुगी को ऊपर चढ़ाने के बाद बाकी गार्ड्स अपनी ट्रक लेके आते हैं और ज़ॉम्बीज़ के चारों तरफ उन्हें लगाकर ज़ॉम्बीज़ को कैद कर देते हैं। अकीरा ने फूड ट्रक का गैस सिलेंडर भी चालू छोड़ दिया था। अब वो उसमें एक फ्लेयर जलाकर वहाँ से कूद जाते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ जल जाते हैं। इसके बाद सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन अकीरा कहता है कि ये उसने अकेले नहीं किया। शिजुका भी अकीरा की तारीफ में कहती है कि वो हमेशा ही कुछ पागलपन करता ही रहता है। अब कोसुगी यहाँ आकर कहता है कि इसीलिए हमें अकीरा की जरूरत है, लेकिन अब सभी लोग कोसुगी को कहते हैं कि वो उसके लिए अब काम नहीं करेंगे और सारे यहाँ से जाने लगते हैं। कोसुगी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो यहाँ अकेला ही रह जाता है। इधर अकीरा कहता
कहता है कि उसे तो कुछ याद भी नहीं है। जब भी कोसुगी उसके पास आता था उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता था। लेकिन एक बात तो उसे समझ आ गई है कि काम करना तो उसके बस की बात नहीं है। शायद उसके लिए तो कोई जॉब ही नहीं बनी। जिस पर शिजुका कहती है कि हर समय नई जॉब्स आती रहती हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर, यूट्यूबर, ड्रोन पायलट, ऐसी जॉब्स जिनका 100 साल पहले नाम और निशान भी नहीं था। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो उन्हें अपने मन का काम मजे से करना चाहिए। क्या पता किसी दिन यही उनकी जॉब बन जाए। और ये एपिसोड यही एंड होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।